सेमीकंडक्टर रिवाइज करना है। क्या होते हैं सेमीकंडक्टर? इनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। एंड जैसा हमें पता है सेमीकंडक्टर हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे हम मोबाइल की बात करें, टेलीविजन की बात करें, या फिर हम बात करें कंप्यूटर्स की, ये सब का मेन पार्ट क्या होता है? सेमीकंडक्टर्स। इनको डिवाइड कैसे किया गया, कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। जो कंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो बहुत हाई है, 10⁻² से लेकर 10⁸ साइमन पर मीटर। वहीं हम इंसुलेटर की बात करें तो इनकी कंडक्टिविटी कितनी है? 10⁻11 से 10⁻19 साइमन पर मीटर। एंड इन दोनों के बीच में लाई करते हैं सेमीकंडक्टर। 10⁵ से लेकर 10⁻⁻6 साइमन पर मीटर के आसपास इनकी क्या मिलती है हमें? कंडक्टिविटी। इन दोनों के बीच में कहीं मिल रही है कंडक्टिविटी हमें। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज सेमीकंडक्टर्स। ना तो पूरी तरह से कंडक्टर है और न ही पूरी तरह से इंसुलेटर। ना इन कंडक्टर्स को समझने के लिए हमें बैंड थ्योरी समझनी पड़ेगी। इसके लिए हम थोड़ा केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। केमिस्ट्री में जैसा हमने पढ़ा है कि डिफरेंट शेल्स होते हैं एक एटम के अंदर। एक एटम का जो वैलेंस शेल है, वहां जब तक इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन नहीं करेगा। उसको वैलेंस शेल से नेक्स्ट शेल पे जंप करना पड़ेगा, जिसको हमने क्या नाम दिया है? कंडक्शन बैंड। तो जो वैलेंस बैंड है उससे कंडक्शन बैंड में जंप करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉर एग्जांपल हम सोडियम की बात करें, सोडियम में 3s1 दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन है। अगर S से P में इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए तो ऑब्वियसली उसको कुछ एनर्जी की नीड होगी, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। एंड तब वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन स्टार्ट कर देगा। यानी जब तक वैलेंस बैंड में है तब तक कंडक्शन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो कंडक्शन बैंड में आएगा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन करना स्टार्ट कर देगा। जबकि कंडक्टर के केस में ऐसा नहीं होता है। कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस शेल में भी है तो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये किसके केस में होगा? सेमीकंडक्टर्स। क्योंकि सेमीकंडक्टर में इन दोनों बैंड के बीच में गैप होता है, एनर्जी गैप होता है। वहीं हम बात करें इंसुलेटर में, तो इंसुलेटर में ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होगा। और सबसे कम एनर्जी गैप ये किस में मिलेगा हमें? कंडक्टर। अब ये देख सकते हैं हम लोग, कंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड पे ओवरलैप करता है। इंसुलेटर के केस में ये गैप बहुत ज़्यादा है, एंड सेमीकंडक्टर के केस में इंटरमीडिएट है। तो जो कंडक्शन बैंड की मिनिमम और वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी का डिफरेंस है दैट इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप और फर्मी एनर्जी लेवल। एग्जाम में 1 1 मार्क के तुम लोगों को ये डायग्राम्स बनाने के लिए आएंगे। इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के लिए वैलेंस बैंड डायग्राम बनाने होंगे। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। कंडक्टर के केस में क्या हो रहा है ध्यान रखेंगे? ओवरलैप। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर? एक्चुअली सेमीकंडक्टर दो टाइप के, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। सिंपल वर्ड में बोले तो इंट्रिंसिक मतलब वो जो नेचुरली मिलते हैं, यानी हमें जैसे मिलते हैं हम वैसे ही यूज करना है। उनमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है, या इम्प्योरिटी का कंटेंट जो होगा वो कम रहेगा या ज़्यादा भी हो सकता है। यानी हमने उनमें कोई फेब्रिकेशन नहीं किया, कोई चेंज नहीं किया है। तो दीज आर नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स में केवल इलेक्ट्रॉन कंडक्ट नहीं करते हैं, सेमीकंडक्टर में होल्स भी कंडक्शन करते हैं। ना क्वेश्चन ये आता है कि होल्स क्या होते हैं? जब इलेक्ट्रॉन अपनी स्पेस लीव करेगा तो पीछे एक वेकेंट स्पेस क्रिएट करेगा, एंड दैट वेकेंट स्पेस इज नोन एज होल, एंड इट इज एन हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। एक्चुअली होल एग्जिस्ट नहीं करता है। ये अज्यूम किया गया है कि जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपने पीछे एक स्पेस छोड़ देगा, उस स्पेस को इन्होंने होल बोला है। इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव है तो होल पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन अगर आगे जा रहा है तो होल पीछे जा रहा है, जस्ट अपोजिट। ठीक। नाउ यहाँ पर एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ आर इन इक्वल नंबर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ होल्स। होल्स बहुत स्लो चलते हैं, ये अज्यूम किया गया है। फर्मी एनर्जी लेवल लाइज एट द सेंटर ऑफ कंडक्शन बैंड इन वैलेंस बैंड। In pure semiconductor, impurity must be less than 1 in 10 to the power 8 parts of semiconductor. यहाँ impurity बहुत कम है, क्योंकि अगर आप impurity बढ़ाते हो तो कंडक्शन बढ़ता है।
इसी का अपोजिट अगर हम आते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, इसको इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है, एंड जो हमने इम्प्यूरिटी ऐड की दैट इज नोन एज डोपिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक में कन्वर्ट करते हैं, हमें इम्प्यूरिटी ऐड करना पड़ेगा, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग। अब इम्प्यूरिटी दो टाइप की होती है, या तो हम पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड कर सकते हैं या फिर ट्राइवेलेंट। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है जो पेंटावेलेंट है, लाइक आर्सेनिक हो गया, फास्फोरस हो गया, एंटीमनी हो गया, इनको डोनर इम्प्यूरिटीज बोला जाता है। These impurities are also called donor impurities because they donate extra free electron। इसका अपोजिट ट्राइवेलेंट की बात करें तो इसमें 13 ग्रुप के एलिमेंट आते हैं, ये 15 ग्रुप के थे। These impurities are also known as acceptor impurities क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, मतलब होल्स क्रिएट करते हैं। So there are two types of impurities, pentavalent, trivalent। Number of atoms of impurity element is about 1 in 10 to the power 8 atoms। 1 in 10 to the power 6 कहीं कहीं यूज किया गया है। In extrinsic semiconductor, number of holes are not equals to number of electrons। एंड यहाँ पर फर्मी लेवल कहाँ शिफ्ट हो गया है, टूवर्ड्स वैलेंस और कंडक्शन बैंड। सेंटर में नहीं होगा, या तो कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट होगा या फिर वैलेंस बैंड की तरफ। और यही वो सेमीकंडक्टर है जिनको प्रैक्टिकली यूज किया जाता है। नाउ एक क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इज अफेक्टेड। हमें पता है कि अगर हम बात करें कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, मतलब रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है और कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। बट सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज होती है, और अगर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। आया समझ में? अगेन हमने सेमीकंडक्टर को वो दो टाइप में डिवाइड कर दिया, एन टाइप, पी टाइप। 14th ग्रुप के एलिमेंट में, यानी कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, अगर हम 14th ग्रुप में 15th ग्रुप का एलिमेंट डोप करें, यानी कि एज एन इम्प्यूरिटी ऐड करें, तो दैट इज नोन एज एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर देखो हमने गैलियम, हाँ जर्मेनियम में आर्सेनिक ऐड किया है, एंड आर्सेनिक में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, यानी एन टाइप में कंडक्शन कौन करेगा, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन पी टाइप में क्या होता है, हमने सिलिकॉन यानी कि 14 ग्रुप के एलिमेंट में 13 ग्रुप का एलिमेंट डोप किया, तो इसने 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, लेकिन एक बॉन्ड नहीं बना, जिससे क्या क्रिएट होगा, होल क्रिएट होगा। यानी यहाँ पर करंट कैरियर्स यानी चार्ज कैरियर्स क्या है, होल्स, और यहाँ पर चार्ज कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन। So majority charge carriers are electrons, but minority charge carriers are also there। यानी हमने ये बोला कि भाई एन टाइप में इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ होल्स है ही नहीं, होल्स हैं, लेकिन किस में है, माइनॉरिटी में। ऐसा ही पी टाइप में जब मैं बात करता हूँ मेजोरिटी कैरियर्स होल्स हैं, तो माइनॉरिटी कैरियर्स वहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा होंगे, और करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर होंगे एंड करंट इज ड्यू टू होल्स। एन टाइप में अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम बनाए, तो कंडक्शन बैंड के पास में वैलेंस बैंड शिफ्ट हुआ है, और ये बन जाता है हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप, विच इज इक्वल्स टू 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन पी टाइप में एक्सेप्टर एनर्जी लेवल नीचे आ गया टूवर्ड्स द वैलेंस बैंड, एंड यहाँ पर जो एनर्जी गैप है वो आ गया 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दोनों भी एग्जाम में पूछे गए हैं, मतलब डिफरेंस तो बहुत कम पूछा गया है। नौ इस बार सिलेबस बहुत कुछ ओमिटेड है, तो डिफरेंस पूछ सकते हैं, लेकिन 1 1 मार्क में ये
वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का डायग्राम पूछा जाता है एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। और एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज डोपिंग? सो एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी in intrinsic semiconductor so that they will become extrinsic semiconductor is known as doping। एंड डोपिंग कितनी होती है? 1 in 10 to the power 6, 1 in 10 to the power 8 लिखा गया, लेकिन एग्जैक्टली क्या होती है? 1 in 10 to the power 6 एटम्स। ना हमने इस तरह से यहाँ पर देखा एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में एटलीस्ट 4 डिफरेंसेस है हमारे पास जो हम लिख सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन कैसे होता है? जैसे हमने देखा कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर है, अकेला पी टाइप किसी काम का नहीं, अकेला एन टाइप भी किसी काम का नहीं। तो हम पी और एन जंक्शन को कंबाइन करते हैं, मतलब पी जंक्शन के ऊपर ही एन जंक्शन को ग्रो किया जाता है। अब पी एन जंक्शन इज अ बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइस, यानी एक्चुअली ये वो सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिनको यूज किया जाता है। पी टाइप क्रिस्टल इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद एन टाइप क्रिस्टल सो एज टू फॉर्म वन पीस, एंड उसी को क्या नाम दिया गया है? पी एन जंक्शन, जंक्शन डायोड, क्रिस्टल डायोड। एंड जहां पी और एन जंक्शन मीट करते हैं उसको बोलते हैं जंक्शन। अब जहां पी और एन जंक्शन मीट करेंगे वहां माइनॉरिटी कैरियर के डिफ्यूजन से, किससे बोला मैंने? माइनॉरिटी कैरियर के डिफ्यूजन से एक लेयर बनती है विच इज नोन एज डिप्लीशन लेयर, एंड इट्स थिकनेस इज of the order 10 to the power minus 6 meter, that is 1 micrometer। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये पूछा जाएगा, व्हाट इज डिप्लीशन लेयर? when we form a pn junction, the diffusion, due to the diffusion of minority carrier, a thin layer is formed which is known as depletion layer, which is of order of thickness of order of 1 micrometer। क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो पूछे जा सकते हैं। देखो सबसे पहले कोई नहीं पूछेगा इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डिफरेंस, उसको साइड रख देते हैं। एन टाइप पी टाइप का डिफरेंस आ सकता है, नंबर वन। नंबर टू क्या मिल सकता है हमें? बैंड डायग्राम के जो डायग्राम बताए मैंने वो, ठीक। डोपिंग पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज डिप्लीशन लेयर एंड थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर, ये भी बहुत बार पूछी गई है। 1 माइक्रोमीटर, तो ये 10 टू द पावर माइनस 6 की जगह हम लोग चाहे तो क्या लिखेंगे? 1 माइक्रोमीटर। इस तरह से हमने पी टाइप को एम एन टाइप से कंबाइन किया तो पी एन जंक्शन बना। जो माइनॉरिटी कैरियर है, पी में इलेक्ट्रॉन्स और एन में होल्स कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? डिप्लीशन लेयर। ये डिफ्यूज हो जाते हैं, इनके डिफ्यूजन से क्या बनती है? डिप्लीशन लेयर। एंड इससे एक बैक ईएमएफ क्रिएट होता है। ऐसा अज्यूम होता है जैसे यहाँ कोई फिक्शियस बैटरी लगा रखी है हमने। तो ये डिप्लीशन क्यों हुआ मैंने बताया। डिप्लीशन होने का रीजन है जब एन टाइप के माइनॉरिटी कैरियर्स यानी होल्स और पी टाइप के माइनॉरिटी कैरियर्स यानी इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होंगे तो उससे क्या बनेगा? डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर की थिकनेस मैंने बताई 1 माइक्रोन होती है। विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग। डोपिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों चल रही हम वो समझे, क्योंकि डोपिंग करने से मेजोरिटी कैरियर बढ़ते हैं और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। समझ गए? अब माइनॉरिटी कैरियर से ही क्या बन रही थी? डिप्लीशन लेयर, इसलिए उसकी विड्थ भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या बोला मैंने? जब हम डोपिंग करते हैं तो एक्चुअली मेजोरिटी कैरियर्स बढ़ते हैं और माइनॉरिटी कैरियर डिक्रीज होते हैं, और माइनॉरिटी कैरियर ही डिप्लीशन लेयर बना रहे हैं। इसलिए जब आप डोपिंग बढ़ाओगे तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ डिक्रीज होगी। डिप्लीशन लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने से माइनॉरिटी कैरियर इंक्रीज होते हैं। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर आते ही टेम्परेचर से है, टेम्परेचर जनरेटेड है, थर्मली जनरेटेड है। PN junction diode is equivalent to capacitor in which the depletion layer acts like a dielectric substance। कैपेसिटर में हमने पढ़ा है कि कैपेसिटर में प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाला जाता है, कुछ नहीं है तो मतलब वहां पर एयर है। एयर इज ऑल्सो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो यहाँ पर हम जब पीएन जंक्शन की बात करते हैं तो इनके बीच में जो बन रही डिप्लीशन लेयर है वो किसकी तरह एक्ट करती है?
like a dielectric substance. So PN junction behaves like a capacitor. एक पीएन जंक्शन डायोड को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके दो एंड है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये जो लाइन लगी हुई दैट इज नेगेटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव एंड। नेगेटिव को हमने बोला है कैथोड, पॉजिटिव को एनोड। तो इसमें जैसा कि ये पीएन जंक्शन है तो एक तरफ से होल जाएंगे और दूसरी तरफ से क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन। मैंने जैसे बताया ये जो बैटरी है, जो फिक्शियस बैटरी है, जो कहाँ से फॉर्म हुई, माइनॉरिटी कैरियर से डिप्लीशन लेयर पे, वो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है एंड दैट potential difference is known as potential barrier. So potential difference created across the PN junction due to diffusion of electrons and holes is called potential barrier. जर्मेनियम में इसकी वैल्यू होती है 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन में इसकी वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट, यानी हम इन दोनों का एवरेज क्या ले सकते हैं, 0.5 वोल्ट। अब जैसा कि हमें पता है विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इज 10⁻⁻6 मीटर, दैट इज 1 माइक्रोन। तो अगर हम बैरियर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस और गैप। तो हमने जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है पोटेंशियल बैरियर पे, डिप्लीशन लेयर पे 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर, जो बहुत हाई है। तो ये कैलकुलेशन भी हो सकता है पूछा जाए कि डिप्लीशन लेयर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, तो हमें पता होना चाहिए। मेनली हम इंट्रिंसिक फॉर्म में दो ही टाइप के सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। तो अभी ये जो बताया गया है ये इंट्रिंसिक के लिए बताया गया है। अब हम इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। जैसा मैंने बताया कि डायोड जो होता है, पीएन जंक्शन जो होता है, उसमें दो एंड होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया, पॉजिटिव एंड को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया। उस केस में क्या हो जाएगा, दैट इज नोन एज फॉरवर्ड बायस। Positive terminal of battery is connected to P crystal and negative is connected to N crystal. बैटरी का पॉजिटिव P के साथ, बैटरी का नेगेटिव N के साथ, तब हमने उसको बोला है फॉरवर्ड बायस। पॉजिटिव P, नेगेटिव N। और अगर हम बैटरी के नेगेटिव को P से कनेक्ट करें एंड पॉजिटिव को N से कनेक्ट करें, तो इसको कौन सा बोला है हमने, रिवर्स बायसिंग बोला है ना। ये क्यों किया हमने, इससे क्या मतलब निकलेगा, देखो जब हमने फॉरवर्ड बायस किया तुमने शायद ध्यान दिया हो कि फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, जो मेजोरिटी कैरियर्स हैं, पी टाइप में मेजोरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स। ये देखो पी टाइप में मेजोरिटी कैरियर्स होल्स हैं, ये कहाँ मूव करेंगे, टुवर्ड्स द डिप्लीशन लेयर ड्यू टू रिपल्शन। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, ठीक है। तो पी टाइप में मेजोरिटी कहाँ जाना स्टार्ट होंगे, डिप्लीशन लेयर की तरफ, और एन टाइप में नेगेटिव कहाँ ना जाना शुरू होंगे, डिप्लीशन लेयर की तरफ। जबकि इनके जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, अब माइनॉरिटी कैरियर क्या थे यहाँ पर हम वो देखें, माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स थे, कुछ गिने चुने इलेक्ट्रॉन्स जो पी से अट्रैक्ट होकर इधर आएंगे। यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर होल्स थे जो एन से अट्रैक्ट होकर बाहर जाएंगे। तो ऑब्वियसली डिप्लीशन लेयर की विड्थ डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि डिप्लीशन लेयर किससे बनी हुई है, माइनॉरिटी, एंड माइनॉरिटी कैरियर कहाँ जा रहे हैं, डिप्लीशन लेयर से दूर जा रहे हैं, तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाएगी। तो ये जो मेजोरिटी कैरियर है इजीली डिप्लीशन लेयर को जंप कर जाएंगे। इसको बोला जाता है फॉरवर्ड बायसिंग, जिसमें कंडक्शन ईजी हो जाता है क्योंकि डिप्लीशन लेयर की विड्थ डिक्रीज हो गई। इसका अपोजिट देखें उसमें और अच्छे समझ में आएगा। अगर हम बात करें रिवर्स बायसिंग की, तो भाई रिवर्स बायसिंग में जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से रिपेल होके कहाँ जाएंगे, टुवर्ड्स द डिप्लीशन लेयर, और होल्स पॉजिटिव से रिपेल होके कहाँ जाएंगे, टुवर्ड्स द डिप्लीशन लेयर। तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ गई, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो गया, यानी मेजोरिटी कैरियर अब इजीली इसको जंप नहीं कर पाएंगे। इस केस में बोला जाता है इसको रिवर्स बायसिंग। और तुम देखो रिवर्स बायसिंग में जो पोटेंशियल लगाया जाता है बहुत हाई लगाया जाता है, जबकि हम फॉरवर्ड बायसिंग की बात करें ना, तो यहाँ देखो सिंगल सेल लगा हुआ है, जबकि वहाँ क्या लगाया हमने, सी सेल्स, मतलब एक बैटरी जैसा लगाया है। तो रिवर्स बायसिंग में पोटेंशियल हाई अप्लाई किया जाता है, रिवर्स, और फॉरवर्ड बायसिंग में पोटेंशियल लो अप्लाई किया जाता है। मतलब ये इस तरह से है कि अगर हमने किसी डायोड को फॉरवर्ड बायस किया तो वो इजीली कंडक्ट करेगा, लाइक स्विच ऑन। लेकिन अगर हमने रिवर्स बायस किया तो वो स्विच ऑफ हो जाएगा, मतलब उसके करंट जो होगा वो लगभग जीरो हो जाता है, निग्लिजिबल हो जाती है, वैल्यू माइक्रो एम्पियर में हो जाती है। तो इसको स्विच ऑफ कंडीशन माना जा सकता है। तो हम डायोड को एज अ स्विच यूज कर सकते हैं, यानी जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो कंडक्शन करेगा, लेकिन रिवर्स बायस होगा तो कंडक्ट नहीं करेगा। तो अगर हम बैटरी का जो पोलैरिटी है उसको चेंज कर दे तो फॉरवर्ड टू रिवर्स और रिवर्स टू फॉरवर्ड किया जा सकता है इसको। और क्या डिफरेंस है फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग में, एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पूछी जा सकती है। नंबर वन, फॉरवर्ड बायसिंग में हमने पी को प्लस से कनेक्ट किया, एन को माइनस से कनेक्ट किया। रिवर्स में अपोजिट किया, पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से। विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस इन फॉरवर्ड बायस, रिवर्स में विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर। कहाँ मूव कर रहे हैं, टुवर्ड्स द डिप्लीशन लेयर। फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस लो होता है, रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस हाई होता है। फॉरवर्ड बायस opposes the potential barrier and a forward current is set up across the junction due to majority carrier. रिवर्स बायस पोटेंशियल बैरियर को सपोर्ट करता है, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होता है, जैसे करंट क्या होगा सर्किट में, डिक्रीज हो जाता है। वेरी स्मॉल करंट में एग्जिस्ट इन द सर्किट, क्योंकि वो किससे प्रोड्यूस हो रहा है, ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर। यहाँ हमने देखा, अभी देखो यहाँ करंट जो है वो चल रहा है ड्यू टू मेजोरिटी कैरियर्स, जबकि रिवर्स बायसिंग में करंट चल रहा है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। इसलिए रिवर्स बायसिंग में करंट कम होता है, जबकि फॉरवर्ड बायसिंग में करंट बहुत ज़्यादा होता है। कट इन और नी वोल्टेज, the voltage at which the current starts to increase for germanium is 0.3 volt and for silicon it is 0.7 volt। हम इसके ग्राफ से समझ सकते हैं। ये इसका कट इन और नी वोल्टेज। नी वोल्टेज के पहले हम पोटेंशियल तो इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन करंट बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, बट आफ्टर नी वोल्टेज करंट शार्पली इंक्रीज हो जाता है। तो दिस इज नोन एज कट इन और नी वोल्टेज। यानी मैं ऐसा बात करूं कि अगर मुझे डायोड को स्विच ऑन करना है तो कट इन और नी वोल्टेज तो देना ही पड़ेगा, उसके नीचे वो डायोड क्या होगा, स्विच ऑफ होगा, इवन इन द फॉरवर्ड बायस। तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ जर्मेनियम के डायोड की, तो जर्मेनियम से बना हुआ जो सेमीकंडक्टर होगा वो 0.3 वोल्ट के नीचे कोई कंडक्शन नहीं करेगा। जैसे ही 0.3 वोल्ट अचीव करेगा या उससे ज़्यादा होगा तो कंडक्शन होना स्टार्ट होगा। एंड सिलिकॉन के लिए यही पोटेंशियल 0.7 वोल्ट है। ऐसे ही रिवर्स बायसिंग में होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज, जो 25 वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए एंड सिलिकॉन के लिए 35 वोल्ट। यहाँ हम रिवर्स करंट लगा रहे हैं, रिवर्स वोल्टेज लगा रहे हैं, करंट जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन आफ्टर ब्रेकडाउन वोल्टेज शार्पली इंक्रीज हो रहा है। ये इंक्रीमेंट और भी शार्प होता है, ऐसा कर्व ना होता है, वो एकदम स्ट्रेट लाइन जैसे चलना स्टार्ट कर देता है। तो कट इन वोल्टेज से भी ज़्यादा हम बात करें, रिवर्स वोल्टेज में करंट शार्पली बढ़ता है। एंड रिवर्स वोल्टेज कितना है, 25 वोल्ट से 35 वोल्ट। पर इसको बोला रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, क्योंकि अगर आपने डायोड पे 25 से 35 वोल्ट लगा दिया तो उसके बाद डायोड डैमेज हो जाता है। एक नॉर्मल डायोड, जैसे एक जेनर डायोड होता है जो तो रिवर्स बायस में ही वर्क करता है, उसमें ऐसा केस एप्लीकेबल नहीं है। बट एक नॉर्मल डायोड पे अगर आपने ब्रेकडाउन वोल्टेज लगा दिया तो वो हमेशा के लिए डैमेज हो जाता है, उसको आप फर्दर यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसकी डिप्लीशन लेयर जो है वो डैमेज हो जाती है।
तो अभी हमने देखा फॉरवर्ड बायसिंग क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस होगा, लो रेजिस्टेंस, जंक्शन ऑफर्स लो रेजिस्टेंस टू करंट फ्लो, current flows in the circuit due to low resistance path and its magnitude depends on applied forward voltage. This is very important condition, यानी आप अगर फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज करते हो तो फॉरवर्ड करंट भी इंक्रीज होता है। यानी ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे करंट भी बढ़ता जा रहा है। तो एक कंट्रोल टाइप का सिस्टम हो गया, आपको कितना पोटेंशियल चाहिए कितना करंट चाहिए वो कंट्रोल कर सकते हो। रिवर्स बायसिंग में हम देखें तो पोटेंशियल बैरियर इज इंक्रीज, the junction offers very high resistance path to the current flow. No current flows in the circuit due to high resistance path. No current flows or very low current flows in the circuit, जो माइक्रो एम्पियर में होता है। जब हम फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं तो वहां करंट मिली एम्पियर में होता है, लेकिन रिवर्स बायस में वही किस में होता है, माइक्रो एम्पियर। तो ये हमने देखा रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायसिंग का डिफरेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड आ सकता है एग्जाम में, तुम लोगों को डायग्राम बनाने के लिए बोलेंगे, इसको एक्सप्लेन सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे। तो भाई यहाँ पे हमने एक डायोड कनेक्ट किया है इन फॉरवर्ड बायस, दिख रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगाया है, एक एमीटर लगाया है जो माइक्रो एम्पियर में करंट को मेजर करता है, एंड ये रियोस्टेट है जिसको हम चेंज करके पोटेंशियल और करंट को चेंज कर सकते हैं। नाउ ये देख रहे हैं हम लोग कि अप टू 0.7 वोल्ट बहुत धीरे धीरे करंट इंक्रीज हो रहा है। 0.7 जो नी वोल्टेज है उसके बाद करंट शार्पली इंक्रीज हुआ, एंड करंट किस में देखो फॉरवर्ड करंट मिली एम्पियर में। ये 0.7 वोल्ट पे शार्पली इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स हमने ये जो यूज किया है डायोड कौन सा है, सिलिकॉन, और इसमें कोई इम्प्योरिटी डाली होगी 14 ग्रुप का सिलिकॉन लेके, इसमें इन्होंने इम्प्योरिटी डाल दी होगी पेंटावेलेंट की, पेंटावेलेंट ट्राइवेलेंट कुछ भी हो सकता है। तो ये फॉरवर्ड बायस के केस में तुम लोगों को इस तरह का एक डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन करना है। सर्किट डायग्राम हो गया, ये फॉरवर्ड बायस के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। ऐसे ही हम बात करें रिवर्स बायसिंग की, तो रिवर्स बायसिंग के केस में हमने इसको रिवर्स कनेक्ट किया। देखो नंबर ऑफ बैटरीज ज़्यादा है, नेगेटिव को पॉजिटिव से पॉजिटिव को नेगेटिव से, एंड करंट बहुत ही कम होता है, इसलिए हमने इसको मेजर किया है माइक्रो एम्पियर में। तो देखो पहले तो करंट बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जैसे ही रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज किया तो ये ब्रेक डाउन हो गया। इसके बाद ये डायोड डैमेज हो जाता है, ये अभी किसी काम का नहीं बचा है। नॉर्मल डायोड है ना, मैंने बताया जेनर डायोड हुआ तो वो रिवर्स बायसिंग पे ही काम करता है, लेकिन वो अब हमारे कोर्स से ओमिटेड है। तो इस तरह से जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाता है इसमें। नेक्स्ट आते हैं हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के यूजेस क्या होते हैं। तो जो डायोड है उसको एज अ रेक्टिफायर यूज किया जाता है। रेक्टिफायर मतलब क्या, तुमने ये पढ़ा ट्रांसफार्मर किस काम आता है। ट्रांसफार्मर का काम होता है एसी पोटेंशियल एसी वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करना। हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हमें अपना मोबाइल चार्ज करना है एसी करंट से। अब एसी वोल्टेज तो 220 वोल्ट आ रहा है, मोबाइल चार्ज होता है 5 वोल्ट पे, तो हम उसको स्टेप डाउन करके ट्रांसफार्मर से 5 वोल्ट पे ले आए, बट वो 5 वोल्ट अभी भी एसी करंट है और मोबाइल डीसी से चार्ज होता है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। हाँ ये बात अलग है कि रेक्टिफायर कंप्लीटली एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता है, उसके लिए आपको फिल्टर सर्किट की भी नीड होती है, यानी एक कैपेसिटर की, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो डायोड एज ए रेक्टिफायर मीन्स क्या, an electrical device that converts AC current into DC current is called rectifier. तो AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए हमें रेक्टिफायर चाहिए। रेक्टिफायर इज नथिंग बट अ स्मॉल डायोड। नाउ कितने टाइप के रेक्टिफायर हो सकते हैं, नंबर वन हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों बोला है और क्या होता है, इसके लिए मैं पहले इसका कंस्ट्रक्शन समझाऊंगा। जैसा कि मैंने बोला पहले तो हम ट्रांसफार्मर लगाएंगे, प्राइमरी कॉइल में टर्न्स ज़्यादा है, सेकेंडरी में कम है, मतलब ये स्टेप डाउन है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाने के बाद हमने एक पीएन जंक्शन लगाया,
अब पीएन जंक्शन में क्या होगा, जब फर्स्ट हाफ साइकिल जाएगा एसी इनपुट का, तो ये एंड पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव, मतलब फॉरवर्ड बायस हो गया, कंडक्शन होगा। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल जाएगा तो ये नेगेटिव और ये क्या बन जाएगा, रिवर्स बायस, मतलब ये करंट को कंडक्ट नहीं करेगा। तो केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही डायोड फॉरवर्ड बायस होगा और नेगेटिव में ये क्या होता रहेगा, रिवर्स बायस। तो नेगेटिव में कोई कंडक्शन नहीं करेगा। इस तरह से हमें हाफ साइकिल ही जो है वो आउटपुट में मिलती है। ये इनपुट वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज। अगर हमें कोई कंस्ट्रक्शन बताने के लिए बोलता है तो कंस्ट्रक्शन में बहुत सिंपल है, हमने एक ट्रांसफार्मर लिया है और एक डायोड लिया है, और डायोड के दूसरे एंड पे हमने क्या लगा दिया है, आउटपुट, जो भी अप्लायंस जिसमें हमने आउटपुट की नीड है। लेकिन ये पूरा का पूरा सर्किट ओनली हाफ साइकिल को ही रेक्टिफाई कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज हाफ वेव रेक्टिफायर। और फंक्शन मैंने बताया कैसे होगा, फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस तो कंडक्ट करेगा, नेगेटिव हाफ में क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस तो कंडक्शन नहीं करेगा। लोड की तरह हमने यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगा रखा है, लोड है, मतलब हो सकता है जैसे तुमने कोई एलईडी लगा दी, कोई बल्ब लगा दिया, तो दैट इज लोड। इसके डिसएडवांटेज क्या है, ओनली हाफ साइकिल इज रेक्टिफाइड, यानी कि आउटपुट लो होगा जो यूज भी नहीं हो सकता है, एंड इवन द आउटपुट इज पल्सेटिंग इन नेचर। यानी हमने बोला कि हमने एसी को डीसी में बदल दिया है, लेकिन क्या दिख रहा है आउटपुट से कि एसी को हमने डीसी में बदला है, अभी भी पल्सेटिंग नेचर है। डीसी होता तो उसमें तो आउटपुट ऐसा कांस्टेंट लाइन मिलनी चाहिए थी, डीसी में फ्रिक्वेंसी थोड़ी होती है। तो अभी भी ये कंप्लीटली डीसी में कन्वर्ट नहीं हुआ है। इसके लिए हमें फिल्टर सर्किट की नीड होगी, जो मैंने क्या बताया, क्या लगाएंगे हम, एक सिंपल सा कैपेसिटर। नाउ आते हैं इसके एडवांस वर्जन पे, दैट इज फुल वेव रेक्टिफायर। भाई यहाँ पर दोनों वेव्स को रेक्टिफाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपको एक स्पेशल टाइप का ट्रांसफार्मर यूज करना होता है जिसमें टैपिंग की हुई होती है। यानी यहाँ प्राइमरी कॉइल में तो कंटिन्यूस टर्न है, लेकिन सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स को हाफ हाफ किया गया है। और देख सकते हैं हम लोग ने लोड बीच में लगा रखा है, और यहाँ पर दो डायोड हैं, डायोड 1, डायोड 2। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये वाला एंड, ये क्या हो जाएगा इसमें, फॉरवर्ड बायस। जब नेगेटिव हाफ होगा तो सेकंड वन क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस। तो इस तरह से दोनों ही हाफ क्या हो जाते हैं, रेक्टिफाई हो जाते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोला है हमने, फुल वेव रेक्टिफायर। फर्स्ट हाफ में फर्स्ट वाला क्या है, फॉरवर्ड बायस, एंड सेकेंड हाफ में सेकेंड वाला क्या है, फॉरवर्ड बायस। इस तरह से दोनों बायसिंग हो रही है, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि ये टैपिंग करना डिफिकल्ट है। इस तरह के ट्रांसफार्मर जो है थोड़े से कॉस्टली मिलते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल ट्रांसफार्मर। एंड ये भी देखा हमने कि भाई इनपुट पावर जो है उसका हाफ हाफ ही आउटपुट पावर में मिलेगा। यानी फर्स्ट हाफ में हाफ पावर गया, सेकेंड हाफ में हाफ पावर गया, मतलब पावर डिवाइड हो गया। तो फुल वेव रेक्टिफायर का मैंने ऑपरेशन बताया कैसे फंक्शन करता है ये। यानी ये दोनों ही साइकिल को रेक्टिफाई करेगा, लेकिन स्टिल द आउटपुट इज पल्सेटिंग इन नेचर, इट्स नॉट एन डीसी। तो हमने इसके साथ एक कैपेसिटर लगाया पैरेलल में, रेक्टिफायर के जस्ट बाद एक कैपेसिटर लगा दिया लोड के पैरेलल में। अब क्या होगा, ये चार्ज को स्टोर करके कंटिन्यूस देता रहेगा, जिससे ये आउटपुट अप्रोक्स क्या दिखता है हमें, एग्जैक्टली ये डीसी नहीं है, लेकिन देखो ये थोड़ा सा ऐसा ऐसा बनता हुआ जा रहा है, मतलब ये अप्रोक्स डीसी है, जिसके लिए हमने एक कैपेसिटर लगाया, एंड दिस कैपेसिटर इज नोन एज फिल्टर सर्किट। तो हमने फिल्टर भी कर दिया अब इसको, ये फिल्टर आउटपुट है इसका। So what are the disadvantage of
फुल वेव रेक्टिफायर, नंबर 1 टैपिंग, सेकेंडरी कॉइल तो ठीक, सेकेंडरी कॉइल जो है उसमें टैपिंग करना जो है वो क्या है, डिफिकल्ट है। यानी पूरा हाफ हाफ कैसे लोकेट करेंगे, आप तो नंबर ऑफ टर्न्स बना रहे हो उसपे भाई, 100 टर्न्स लिए तो 50 क्या, कैसे एग्जैक्टली लोकेट करें हम लोग। डीसी आउटपुट स्मॉल as each diode utilize only one half of the transformer, that is secondary voltage। यानी सपोज हमने 100 वोल्ट को 10 वोल्ट पे लेके आए, तो 10 वोल्ट का हाफ यानी कि 5 वोल्ट अपर सर्किट में जाएगा और 5 वोल्ट लोअर सर्किट में जाएगा। इस तरह से हमने वोल्टेज को हाफ हाफ, पावर को भी हाफ हाफ कर दिया। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चांसेस है कि एग्जाम में क्या पूछा जाए, फुल वेव रेक्टिफायर। तो तुम लोगों को डायग्राम एक तो याद होना चाहिए कैसे बनाना है इसका, सर्किट डायग्राम इजी है। डायोड तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, देखना बीच में लोड लगाया है, टैपिंग की हुई जहां, आउटपुट ऐसा बनाना है एंड फिल्टर सर्किट हमने यहाँ ऐसा लगाया है। एक चीज ये पूछ सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन फुल वेव एंड हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर जो है उसमें 2 डायोड्स का यूज होगा, हाफ वेव में सिंगल डायोड का यूज होगा। बोथ साइकिल ऑफ एसी इनपुट इज रेक्टिफाइड, वन हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट इज ओनली रेक्टिफाइड। ये नहीं करना, ये अपने कोर्स के बाहर की चीज। नेक्स्ट आते हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी फुल वेव में 81.2 है, तो हाफ वेव में इसका हाफ होगी यानी 40.6%। क्लियर है। तो भाई यहाँ पर हम लोगों का ये सेमीकंडक्टर चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस बार के सिलेबस में इतना ही है, रेक्टिफायर लास्ट है। अब हम एक बार वापस से समराइज करें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, व्हाट इज डोपिंग। उससे पहले हम बात करें तो एनर्जी बैंड डायग्राम लर्न कर लेंगे, फिर हम डोपिंग पढ़ेंगे। ठीक, डोपिंग का परसेंट यानी कि 1 × 10⁶। ठीक, उसके बाद हम क्या पढ़ सकते हैं, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है उनमें बैंड डायग्राम पूछे जाते हैं 1 मार्क में। एन टाइप पी टाइप का डिफरेंस पूछा जाता है। डिप्लीशन लेयर क्या है, उसकी विड्थ 1 माइक्रोमीटर। ठीक, डोपिंग और डिप्लीशन का रिलेशन, डोपिंग एंड टेम्परेचर का रिलेशन। फिर फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग पढ़ी हमने, उनमें डिफरेंस पूछा जा सकता है। और फॉरवर्ड और रिवर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स जो डायग्राम बनाए थे हमने, ग्राफ बनाए, वो पूछे जा सकते हैं। एंड लास्ट एन इम्पॉर्टेंट थिंग, रेक्टिफाई हाफ वेव फुल वेव, जिसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर।